22 नवंबर 2024 से शुरू हो रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। एंड अगर तुम्हें लगता है दैट भूल भुलैया 3 वाज द ओनली हॉरर मूवी टू रिलीज दिस मंथ, तो नहीं भाई, तुम गलत हो। क्योंकि जो हॉरर हम आईसीटी फैंस को इस सीरीज में देखने को मिलेगा ना, मैं बता रहा हूँ, हालत ऐसी भी हो सकती है कि पिछले 3 साल के नवंबर्स का ट्रॉमा एक साथ आके हम पे गिर सकता है, और वो भी जनवरी तक चलेगा। 5 टेस्ट है जिसके लिए 18 मेंबर की एक स्क्वाड भेजी जा रही है, और अगर हम अच्छा नहीं खेलते इस सीरीज में तो हो सकता है ये 18 मेंबर्स की स्क्वाड सिर्फ 16 या 14 की रह जाए। यस, ये रूमर बिल्कुल ट्रू है भाई। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों के लिए आखिरी टेस्ट सीरीज हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली न्यूजीलैंड से घर पर भयंकर बेइज्जती करवाने के बाद एज यू ऑल नो टीम ने डिसीजन लिया है कि हम सारा ब्लेम केएल राहुल पे नहीं डाल सकते, और एक्चुअली इन सब लॉसेस के लिए कुछ लोग को अकाउंटेबल ठहराना होगा, व्हिच मींस द कोच एंड द सीनियर प्लेयर्स ऑफ द टीम। यानी सिंपल भाषा में, अगर इस सीरीज में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती है तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, इवन अश्विन एंड जडेजा कुड लूज देयर प्लेसेस इन द इंडियन टेस्ट स्क्वाड। और ऑब्वियसली इन सबके साथ साथ गौती भाई का भी पत्ता कट ही जाएगा। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ। पहले तो भाई 2 मिनट साइलेंस फॉर अस, बिकॉज WTC फाइनल की क्वालिफिकेशन के लिए हमें अगले 5 में से 4 टेस्ट जीतने हैं, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, वो भी इस टीम के साथ इतने खराब फॉर्म में और इतने प्रेशर के अंडर। खत्म भाई खत्म, भूल जाओ, शुभ रात्रि, दी एंड। मतलब इस समय सिचुएशन इतनी इंपॉसिबल है कि अगर ये इंडिया ने किसी तरह से पुल ऑफ कर दिया तो भाई मैं भी जाके अपनी क्रश को डीएम कर दूंगा। चलो ठीक है, उसकी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लाइक कर दूंगा। अब अपने ही घर पे 3-0 हार के दुश्मन के घर जाना और 5 में से 4 टेस्ट जीतना, इट्स एज इम्पॉसिबल एज अपनी गलती होने पर तुम्हारी बंदी का माफी मांगना। देखो, आज से 1 महीना पहले न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले हम बोल सकते थे कि भाई बीजीटी वाली सीरीज बड़ी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग वॉच होने वाली है, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी माय बैक साइड इज अबाउट टू बर्स्ट ओपन। फट रही। और देखो, मान लिया हमारे लगे पड़े हैं, लेकिन हम तो फिर भी न्यूजीलैंड से हारे हैं। यहाँ तो कुछ लोग पाकिस्तान से घर में ओडीआई सीरीज हार के आ रहे हैं भाई। छी 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 भाई, इतनी बुरी बेइज्जती मैं ना सह पाता। मतलब इसके बाद मैं तो टूट ही जाता और मेरी तो विल टू प्ले क्रिकेट ही खत्म हो जाती और मैं सारे मैचेस हार जाता अगले 5 स्पेशली, प्लीज। बट फिर इन ऑल सीरियसनेस हमारे ज्यादा लगे पड़े हैं, क्योंकि हमारे कैप्टन रोहित शर्मा बीजीटी के 1-2 मैचेस मिस कर सकते हैं शुरू किए। एक तो पता नहीं हर बार बीजीटी से 9 महीने पहले हमारे इंडियन कैप्टन का मूड क्यों बन जाता है। पहले विराट कोहली करके आए थे, अब रोहित शर्मा करके आ रहे हैं। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। अब मैं पहली क्लियर कर रहा हूँ, सुनील गावस्कर जी कुछ भी बोले, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक फैमिली इज ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट एज योर क्रिकेट, एंड देन अगर रोहित भाई की वहां पे नीड है तो उनको वहां पे भी होना जरूरी है, बिकॉज ये बहुत ही स्पेशल मोमेंट है उनकी लाइफ में। बस थोड़ा सा एक डाउट है दिमाग में कि भाई वो, मतलब अगर जैसी रोहित भाई की किस्मत चल रही है तो वो जो खुशखबरी वाला पार्ट है वो 19 तारीख को अगर आ गया तो थोड़ा सा तो ऑकवर्ड हो जाएगा, थोड़ा सा यार, थोड़ा हो जाएगा। मत कर लो। बाय द वे, अगर तुम लोगों ने मेरी मेंबरशिप ले रखी है तो कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम ये वीडियो सबसे पहले देख रहे हो, और जिसने नहीं ले रखी है और ये वीडियो तब देख रहे हैं जब बाद में मैंने सबके लिए रिलीज कर दी, तो भाई ले लो प्लीज। बंदा यहाँ 4 रुपए कमा लेगा यार, तुम्हारा कुछ जा रहा है। अगली बार लग रहा है सिर्फ एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली कंटेंट ही लेके आना पड़ेगा, तभी तुम लोग ज्वाइन करोगे। अब एक बार स्क्वाड पे नजर मार लेते हैं। वैसे तुम लोगों ने देख ही ली होगी, क्योंकि मेरे टेलीग्राम पे सबसे पहले आ जाती है ऐसी चीजें। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं कर रखा तो भाई यू आर मिसिंग आउट। डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ज्वाइन करो टेलीग्राम फटाफट से। फास्टेस्ट अपडेट से एकदम। बैटिंग में हमारे पास है कैप्टन रोहित शर्मा, जो अनअवेलेबल होंगे, इसीलिए अभिमन्यु ईश्वरन को टीम में डाला गया है। फिर शुभमन गिल है, सरफराज खान है, विराट कोहली जो कि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया जाके पहुंच गए हैं और प्रैक्टिस शुरू कर दी है बंदे ने। सबसे पहले बंदे ने इंग्लैंड की फ्लाइट नहीं पकड़ी, ऑस्ट्रेलिया की पकड़ी इस बार। देन ऑब्वियसली यशस्वी जायसवाल है, और औरा किंग मोहम्मद सिराज को भी मैं बैट्समैन में ही डाल रहा हूं। जस्ट किडिंग। विकेट कीपर्स में ऑब्वियसली हमारा ओनली होप ऋषभ पंत, देन ध्रुव जुरैल मेक्स अ कमबैक, एंड केएल राहुल सबका बोझ अपने सर पे लेने वाला। इंटरेस्टिंग लिस्ट है ऑल राउंडर्स की। आर अश्विन टीम में है, रविंद्र जडेजा टीम में है, नो अक्षर पटेल, बट वॉशिंगटन सुंदर इज इन द टीम। देन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द टेस्ट टीम नीतीश कुमार रेड्डी। आहा, पेसर ऑलराउंडर, आंखें तरस गई थी भाई इसको देखने के लिए। फिर आते हैं जेन्युइन पेसर्स जिनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी इस सीरीज में, और उन सबको लीड करेंगे हमारे जसप्रीत बुमराह, जो कि टीम के वाइस कैप्टन भी है, और जब रोहित भाई मैच मिस करेंगे तो बुमराह कैप्टनसी करने वाला है। देन डीएसपी विविन सिराज रिचर्ड्स टीम में है, प्रसिद्ध कृष्णा इज मेकिंग अ कमबैक इन द टेस्ट टीम, आकाश दीप हैज आल्सो बीन नेम्ड इन द स्क्वाड, एक्साइटेड हूं इसके लिए, एंड हर्षित राणा हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। इस बार तो इसका डेब्यू हो जाएगा क्योंकि अब तो ये रिटेन हो गया है। कुछ इन लोगों ने फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स भी भेजे हैं, वैसे मुकेश कुमार है, नवदीप सैनी है, एंड खलील अहमद। ये तीनों फास्ट बॉलिंग रिजर्व्स है जो नेट्स में प्रैक्टिस करवाएंगे सबको। अब तुमने नोटिस कर ही लिया होगा, शमी भाई मिसेस आउट बिकॉज ऑफ इंजरी। ओवरऑल मेरे हिसाब से काफी ज्यादा बैलेंस स्क्वाड दी गई है, पेस अटैक भी अच्छा लग रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन का सिलेक्शन ऑल्सो मीन्स दैट ऋतुराज गायकवाड़ की कोई जगह नहीं है इस टीम में। झूठे सपने दिखाए गए सीएसके फैंस को T20, ODIs और टेस्ट सबसे ड्रॉप कर दिया। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। अब तो भाई अगर अप्रैल मई के महीने में 600-700 रन बना दिए और अच्छी कैप्टनसी कर ली तो ही शायद कमबैक कर पाएगा। दिल्ली के अगले कैप्टन अक्षर पटेल को भी हटा के वॉशिंगटन सुंदर को प्रेफरेंस दी गई है। मैच हारते हैं तो केएल राहुल को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करते हैं, लेकिन फॉर नो रीजन समटाइम्स ये लोग अक्षर पटेल को तो स्क्वाड से ही ड्रॉप कर देते हैं।
जैसे वर्ल्ड कप में किया था। बैटिंग लाइनअप वैसे ही वीक था तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन्होंने एक और अच्छे बैट्समैन को ड्रॉप कर दिया। अब ये हार्दिक 2.0 नीतीश रेड्डी को एकदम फास्ट ट्रैक करना टेस्ट टीम में मुझे थोड़ा सा डेस्परेट मूव भी लग रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ शार्दुल ठाकुर को ला सकते थे यार, उसने लास्ट टाइम भी अच्छा किया था। ये बंदा तो इंटरनेशनल सेटअप से ऐसे गायब हुआ है जैसे जिम मेंबरशिप लेने के बाद मेरी मोटिवेशन। और तुम ये रिजल्ट स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब गाइस तुम्हें निक के सॉफ्टवेयर के बारे में तो पता ही होगा। इस यूनिक सॉफ्टवेयर ने मेरी अर्निंग्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ रेगुलरली प्रेडिक्शंस करके मेरी एक्यूरेसी 10 से 100% हो गई है। इसका इंटरफेस भी ना एकदम एक गेम की तरह लगता है। और अब देखो यहाँ ना मैं इसको लॉन्च करता हूँ, नेक्स्ट मल्टीप्लायर है 6.31। मैं यहाँ 2000 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। गेस व्हाट, मैं जीत गया। अब मेरा बैलेंस हो गया है 9600 रुपीज। चलो एक बार और ट्राई कर लेते हैं। भाई मैं मल्टीप्लायर का इंतजार कर रहा था यहाँ पे 5 का, और मैं फिर से रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन इस बार 8000 का। और यहाँ पे मैं फिर से जीत गया। भाई ये एक मिरेकल है। तुमने देखा यार कैसे मैंने 2 गेम से ही 2000 से 34,270 कमा लिए। अब तुमने देखा यार कैसे 2 गेम से ही 2000 से मैंने 34,720 कमा लिए। तुम्हें इस सॉफ्टवेयर को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम के लिंक पे जाओ, वहां टेक्स्ट मी बटन होगा, उस पर क्लिक करो और लिखो आई वांट सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर अभी एकदम फ्री चल रहा है और काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है और उनका काफी प्रॉफिट भी हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अभी फ्री चल रहा है और काफी लोगों ने इसका इस्तेमाल करा है जिससे उनको प्रॉफिट भी हुआ है। ट्रेंड्स के साथ चलो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट से इसको चेकआउट जरूर करो। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा देयर इज आल्सो नो कुलदीप यादव, क्योंकि थैंकफुली इस टूर पे स्पिनर्स का उतना ज्यादा काम नहीं है। वन थिंग आई डोंट लाइक अबाउट दिस टीम इज कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा वो लेफ्ट आर्म पेसर नहीं है अभी तक हमारी टीम में। मैं उसको भूल गया था उसको। यश दयाल या खलील अहमद में से कोई एक प्लेयर टीम में आ सकता था मेरे हिसाब से, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह में भी। बट ऑफ कोर्स जिनका भी सिलेक्शन हुआ है थोड़ा बहुत सोच के किया गया है, मेरिट के बेसिस पे किया गया है, तो ठीक है, मेरा कुछ कहना बनता नहीं है। एंड इट्स नॉट लाइक हमारे मैनेजमेंट या कैप्टन से आज तक पिच असेस करने में या टीम सिलेक्ट करने में कोई गलती हुई हो। मतलब उनके डिसीजन तो हमेशा सही रहे हैं भाई, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, आई होप। अब थोड़ा बहुत प्लेयर्स के बारे में भी बात करेंगे और वीडियो के एंड में प्लेइंग 11 भी डिस्कस कर लेंगे जो फर्स्ट टेस्ट में खेल सकती है। बट उससे पहले इन 5 टेस्ट के बारे में थोड़ी वाइटल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ तुम लोगों को, जिसको सुन के तुम्हें मजा ही आ जाएगा। इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच 22 से 26 नवंबर को होगा पर्थ में, जहां पे बाउंसी और फास्ट पिचेस होने वाली है। यानी बॉल यहाँ सिर तक आएगी और गोटे मुंह में। 16 साल से हमने यहाँ मैच नहीं जीता है और 8 साल से तो खेला ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं हम यहाँ क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं। वो क्या होता है? फिर 6 से 10 दिसंबर सेकंड टेस्ट एडिलेड ओवल, डे नाइट वाला मैच है, वो भी पिंक बॉल से। और लास्ट टाइम जब इंडिया ने यहाँ पे बैटिंग करी थी तो उतने ही रन बनाए थे जितनी टप्पू सेना बनाती। याद नहीं आ रहा तो 3+6 36। नाम सुन के PTSD हो जाता है भाई। पिच तो बैलेंस्ड है, लेकिन 3 साल पहले यहाँ पे जो कांड हुआ था उस वजह से आज तक हमारी मेंटल हेल्थ इम्बैलेंस में चल रही है। बट कोई नहीं यार, ऐसी गलती इतनी बड़ी टीम को 12 साल में एक बार तो अलाउड है। 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। कौन सा हम अभी रिसेंटली कोई लो स्कोर पे आउट होके आ रहे हैं और हम फिर से ऐसा टेस्ट खेलने जा रहे हैं। ऐसी कोई बात थोड़ी है। लग गए भाई, लग गए। इन 2 से बचोगे तो फिर आ जाएगा गाबा। अच्छी मेमोरीज है यहाँ पे हमारी पिछली। 14 से 18 दिसंबर को यहाँ पे थर्ड टेस्ट है, जिस पिच का जी से घमंड तो एक बार हम तोड़ चुके हैं, लेकिन इसकी फास्ट और बाउंसी पिचेस आज भी जी से बैट्समैन का कुछ और ही तोड़ती हैं। पुजारा से पूछ लेना भाई, आज भी लाल लाल निशान होंगे बॉडी पे इस ग्राउंड के दिए हुए। कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। फोर्थ टेस्ट में मामला थोड़ा आसान हो जाता है। 26 से 30 दिसंबर को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होने वाला है, वो भी विराट की फेवरेट ग्राउंड MCG पे। बैटिंग के लिए बढ़िया है, फ्लैट पिच है, स्पिन पे थोड़ी बहुत हेल्प होगी, लेकिन द बेस्ट पार्ट 13 साल से हम यहाँ पे एक भी मैच नहीं हारे हैं। ओ शिट, ये नहीं बताना था भाई, इस टीम को तो ये नहीं बताना था भाई। अब गौती भाई ये वाला भी रिकॉर्ड तोड़वा देंगे भाई। शिट गए। उसके बाद न्यू ईयर मना के तुम खेलने आओगे आखिरी टेस्ट 3 से 7 जनवरी को पंत के फेवरेट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, जो कि अपने स्पिन फ्रेंडली नेचर के लिए जाना जाता है। और हम तो स्पिन के बादशाह है जी, अभी बिल्कुल भी बेइज्जती करा के नहीं आ रहे हैं। पूरी क्रिकेटिंग हिस्ट्री में एक ही मैच जीते हम यहाँ पे, और उसके ठीक 9 साल बाद रोहित शर्मा पैदा हुए थे। तो जहां हमें 5 में से 4 मैचेस जीतने हैं WTC फाइनल क्वालिफाई करने के लिए, वहां मुझे ऑन पेपर अभी एक मैच जीता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो है फोर्थ टेस्ट। अब आई नो इतना हम खराब नहीं खेलेंगे कि हम 4 मैचेस ही हार जाए, होपफुली नॉट। बट माय पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया ने कोई कमी नहीं छोड़ी है इस सीरीज को हमारे लिए एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बनाने के लिए। एंड भाई ऑनेस्टली ये सब बता के मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, मैं तो चाहता तुम लोग की फट जाए, क्योंकि आसान नहीं है बिल्कुल भी। बाकी अपनी सीरीज रिजल्ट की प्रेडिक्शन मैं वीडियो के थोड़ा एंड में देने वाला हूँ। अभी बात करते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली की, जिनकी पोजीशन एट स्टेक हो रखी है इस समय टीम में। देखो रोहित भाई, अब या तो कैप्टेंसी पे लगा दाग हटेगा, ऑस्ट्रेलिया को डोमिनेट करके ये सीरीज जीती जाएगी, या फिर
रिटायरमेंट पोस्ट आएगी इंस्टाग्राम पे। इतना स्ट्रेस मैंने आज तक अपने करियर का नहीं लिया होगा जितना रोहित और विराट के टेस्ट करियर का सोच के हो रहा है। रोहित भाई इंडिया में स्पिन नहीं पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे और यहाँ तो पेस ही पेस होने वाली है भाई, जब सामने से जॉश हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क आने वाले हैं। एंड डोंट फॉरगेट स्कॉट बोलैंड भी इन पे। रोहित भाई अब इतना कुछ भूल जाते हो, बस इस सीरीज में अपनी वो इंटेंट भूल जाना और टेस्ट क्रिकेट खेल लेना। अब माना इंडिया कोहली के लिए थोड़ी अवे कंडीशंस बन चुकी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है जो अवे होके भी विराट के लिए होम ग्राउंड ही है। कोहली के चर्चों से ज्यादा यहाँ कोहली के रन्स है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराट की 8 सेंचुरीज है, जिसमें से 6 तो ऑस्ट्रेलिया में ही मारी है बंदे ने। लेकिन अभी के फॉर्म को देख के बस ऐसा लग रहा है कि भाई 8 सेंचुरीज छोड़ो, 8 रन थोड़े आ जाते तो। लास्ट 10 इनिंग्स में रोहित के 133 रन है तो विराट कोहली के 192। एक जगह 13 की एवरेज है और एक जगह 19 की। कोहली के लिए सब फैंस 1 मोर टेस्ट पीक का सपना लगा के बैठे हुए हैं। बस डर ये है कि भाई वो जो लेगेसी क्रिएट करी है ना, वो ना खराब हो जाए। अब अगेन अपने हेयर फॉल से ज्यादा चिंता इन दोनों के डाउनफॉल की हो रही है। लॉकडाउन के बाद से विराट कोहली ने विनिंग कॉज में एक भी सेंचुरी नहीं लगाई है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है रोहित विराट दोनों के पास टू प्रूव देमसेल्व्स, टू कीप देयर प्लेसेस इन द टेस्ट स्क्वाड। उसके बाद ऑब्वियसली अश्विन जडेजा पे भी बोल तो रहे हैं, तलवार लटकी हुई है, लेकिन आई थिंक मेजरली इन दोनों पे ही है। वैसे इस मौके पे एक चीज बता देता हूं कि हमारे अभी तक के लेजेंडरी टेस्ट प्लेयर्स ने बीजीटी में ही रिटायरमेंट ली है। बस होप कर रहा हूं ये वो वाली बीजीटी ना हो जिसमें अपने ये 2 ले ले। कमिंग टू द न्यू कमर्स, अभिमन्यु ईश्वरन जिसको लिया गया है, टोटल मेरिट के बेसिस पे बंदा काफी अच्छा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आ रहा है। 4 मैचेस में लगातार काफी अच्छे रन मारे थे। ये थोड़ा पुजारा वाइब्स वाला प्लेयर है, ये इंटेंट में विश्वास नहीं रखता, ये टेस्ट में विश्वास रखता है। बट अभी इंडिया ए के जो प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं उसमें अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स होप मेन सीरीज में बेटर करे। सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं नीतीश रेड्डी के लिए हूं। ही इज दैट प्लेयर जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इस टीम में। ये बंदा पेस और ऑलराउंडर की कमी को पूरा करेगा, इसीलिए मैंने अपनी पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 में सीधा डाल दिया इसको। देन आ रहा है ध्रुव जुरैल जिसने अभी अकेले 80 रन निकाले प्रैक्टिस मैच में। जहां केएल राहुल, गायकवाड़, अभिमन्यु ईश्वरन कोई नहीं चल पाया, वहां ध्रुव जुरैल रन मार के आ रहा है। रिटेंशन में भाई को 14 करोड़ भी मिले, अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जानी चाहिए। तो मेरे को लगता है ये भी इस सीरीज में डेफिनेटली अच्छा कर सकता है इवेंचुअली इफ गिवन चांस। बट पहले टेस्ट में मैं नहीं डाल रहा हूँ। देखो जड्डू और अश्विन में से मोस्टली आई थिंक एक ही बंदा खेलेगा पर मैच, विच इज वाई ये लोग अक्षर या कुलदीप को नहीं लेके गए। हम सिर्फ 3 ही स्पिनर लेके जा रहे हैं, वो भी जिनको थोड़ी बहुत बैटिंग आ जाए, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा तगड़ा चल रहा है। अब अगर बाई चांस हम ये सीरीज जीत जाते हैं तो प्लेयर जो मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट होंगे इन गेटिंग अस द विन, वो है सारे प्लेयर्स भाई। प्लीज कोई भी अच्छा खेल लेना बस भाई, प्लीज। नहीं मतलब ऑन अ सीरियस नोट मुझे लगता है बुमराह, आकाशदीप, ऋषभ पंत, विराट कोहली एंड केएल राहुल, दीस 5 प्लेयर्स फॉर 5 टेस्ट। मैं बोल रहा हूँ कि ये 5 प्लेयर्स मुझे लगता है कि ये अच्छा करने वाले इस सीरीज में। देखो इतनी बड़ी सीरीज है, इतने प्लेयर्स तो सिलेक्ट करने बनते ही है। बाकी होपफुली सब अच्छा खेले यार, मुझे क्या दिक्कत होगी। बट ये मेरी चॉइस है, तुम भी अपनी कमेंट्स में बता सकते हो। पंत का तो देखो तुम्हें पता ही है, अगर ये बंदा फॉर्म में हुआ तो भाई ये अकेला हमें 4-0 जिता देगा। WTC फाइनल जा रहे होंगे अब। देन आई आल्सो फील राहुल नीड्स अ कमबैक, उस बंदे के लिए परफेक्ट टाइम है। एंड ये भी हो सकता है कि जिस मैच में रोहित भाई नहीं है, क्योंकि अभी अभिमन्यु ईश्वरन थोड़ा सा रिस्की है, तो केएल राहुल ओपनिंग कर सकते हैं। मतलब इतनी बड़ी सीरीज में एकदम ही नया ओपनर ना उतार के केएल राहुल को क्यों नहीं ओपनिंग करा देते, जो कर चुका है पहले। देन ऑब्वियसली जसप्रीत बुमराह जो इस सीरीज में पेस अटैक के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी इज्जत और हमारी उम्मीदें भी संभालने वाले हैं। एंड रोहित भाई की एब्सेंस में कैप्टनसी भी संभालेंगे। तो इफ रोहित भाई नॉट देयर, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई यार, ही इज द वन एंड ओनली बॉलर ही इज। 7 मैच में यहाँ 32 विकेट्स है। लास्ट सीरीज नहीं खेला था फिर भी हम जीत गए थे, तो इस बार ही हमारे पास है। आकाशदीप मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये हमें शमी भाई को मिस नहीं करने देगा और ये अच्छे फॉर्म में लग रहा है। नाउ आई एम काउंटिंग ऑन दीस 5 टू बी देयर बेस्ट, बट आई आल्सो फील देन अगेन बाकी सारे प्लेयर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। डीएसपी, मोहम्मद, विविन, सिराज, रिचर्ड, ये बंदे का रिकॉर्ड अच्छा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट बीजीटी का हाईएस्ट विकेट टेकर था और ऑस्ट्रेलिया चीटिंग करने की सोचना भी मत, अरेस्ट। शुभमन गिल लास्ट टाइम थोड़ा न्यू कमर था, रोल भी डिफरेंट था, लेकिन इस बार सबसे डिफिकल्ट रोल है पुजारा वाला नंबर 3 पे। देन यशस्वी जायसवाल, बिग सीरीज फॉर हिम, बिग मैच प्लेयर है, इंग्लैंड के अगेंस्ट अच्छा कर चुका है, लेकिन अब अवे कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ यहाँ पे, क्योंकि हमारी टेस्ट टीम का करंट बेस्ट बैटर है। यहाँ फोड़ दिया तो हिस्ट्री बुक्स में नाम आ जाएगा। एंड ऑब्वियसली बाकी लोग भी, सरफराज, सुंदर, इन सबके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई। अगर इस सीरीज में अच्छा कर दिया ना तो भाई मतलब चर्चे ही चर्चे तुम्हारे। अब 2 और प्रेडिक्शंस मेरे हिसाब से इस सीरीज में इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर वुड बी ऑब्वियसली विराट कोहली। और जहां इतना डिल्यूजनल हो ही गए हैं वहां पे क्यों ना मोस्ट विकेट टेकर में जसप्रीत बुमराह को डाल देते हैं। मैं तो देखो सबसे सेफ ऑप्शंस चूज कर रहा हूं, तुम लोग मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हारे क्या है। 2 नए प्लेयर जिनको मैं कम से कम 3 मैचेस खेलते हुए देखना चाहता हूं, नीतीश रेड्डी और आकाशदीप। अब ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट टेस्ट के लिए जो टीम अनाउंस हुई है वो स्क्रीन पे आ रही होगी एंड भाई इट्स डेंजरस। नाउ कमिंग टू द फाइनल प्रेडिक्शन, आई डोंट थिंक हम 4 टेस्ट मैच यहाँ पे जीतने वाले हैं। सो अभी WTC फाइनल को थोड़ा साइड रखते हैं, छोड़ दो, अभी फोकस करते हैं इज्जत बचाने पे। हारना नहीं है भाई बस। आई थिंक अगर हम थोड़ा पॉजिटिव रहे, थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो और भगवान को थोड़ा सा और याद कर ले तो ये सीरीज शायद
2-2 ड्रॉ हो जाए। मतलब मुझे में भी कॉन्फिडेंस नहीं है ये प्रिडिक्ट करने का कि हम जीत रहे हैं। आज से 1 महीने पहले पूछते तो मैं बोल देता भाई 3-1 जीत रहे हैं, बट अभी मुझे लग रहा है 2-2 ड्रॉ। और जन्नत वाला इमरान हाशमी बन के अगर थोड़ी और एक्यूरेट प्रिडिक्शन करना चाहूँ तो मुझे लगता है हम एडिलेड ओवल का मैच जीत जाएंगे, थोड़ी बहुत हिस्ट्री क्रिएट कर देंगे एंड आई थिंक वील आल्सो विन एमसीजी वाला मैच। देन आई फील फर्स्ट और फिफ्थ मैच हम शायद हार सकते हैं एंड थर्ड वाला गाबा वाला ड्रॉ हो जाएगा। बाकी तुम भी इस सीरीज की रिजल्ट प्रेडिक्शंस कमेंट्स में जरूर बता देना मुझे। नाउ मेरी बेस्ट प्लेइंग 11 फॉर द फर्स्ट टेस्ट मैच, जहां पे पर्थ में बाउंसी और पेसी विकेट होने वाली है, मुंह तक बॉल आएगी और अभी अज्यूम करके चल रहे हैं रोहित शर्मा अगर नहीं है हमारे पास पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल तो मैं डाल रहा हूँ ओपनिंग पे केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल को, 3 पे गिल, 4 पे कोहली, 5 पे सरफराज खान, 6 पे ऋषभ पंत, 7 पे नीतीश रेड्डी, 8 पे जडेजा, 9 पे सिराज रिचर्ड्स, 10 पे आकाशदीप एंड 11 पे जसप्रीत बुमराह। स्पिनर एक ही है लेकिन 3 जेन्युइन पेसर्स और नीतीश रेड्डी का भी पेस इन्वॉल्व होगा एंड बैटिंग डेप्थ भी सही लग रही है। मतलब 9 तक हमारे पास अच्छे टेस्ट बैट्समैन है, एकदम प्योर बैट्समैन है। इनफैक्ट हमारा बेस्ट बैट्समैन ही 9 नंबर पे खेल रहा है, डीएसपी सिराज में आपके पास तो बेस्ट चांस है परफॉर्मेंस दे देना बढ़िया सी, क्योंकि अभी तो मीम बन के रह गए बस टीम में। और आकाशदीप और बुमराह भी छक्के वक्के मार देते हैं तो 36 से तो ज्यादा बना ही लेंगे हम लोग होपफुली इस बार। बाकी अगर रोहित भाई फर्स्ट टेस्ट बाई चांस खेलते हैं और सिर्फ सेकंड वाला मिस करते हैं तो आई थिंक केएल राहुल स्लॉट से नीचे, सरफराज को बाहर करो और रोहित को ऊपर डाल दो। ये मेरी टीम है, तुम चेंजेस भी बता सकते हो कॉमेंट्स में। भाई बहुत सारे कॉमेंट्स करने वाले हो आज तुम, होपफुली कम से कम 2-3 हजार कर देना। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही। मेरी भी फटी पड़ी है, मैं भी मायूस हूँ, लेकिन आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई पे दुनिया कायम है। दिल दुख तो रहा है बट टूटना भी बाकी है और लग रहा है जैसी परफॉर्मेंस देने वाले लोग कुछ प्लेयर्स का साथ छूटना भी अभी बाकी है। बट नहीं भाई, उम्मीद का दामन अभी छूटा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मिलते हैं 22 नवंबर को सुबह 8 बजे। होपफुली इंडिया के लिए अच्छी सीरीज जाए। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर सकते हो। बाकी निक के सॉफ्टवेयर को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाली लिंक से चेकआउट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। एंड ऑल्सो मेंबर लोग, लव यू ऑल यार, थैंक यू फॉर टेकिंग मेंबरशिप्स। और जो लोग बाद में देख रहे हो तुम्हें देखता हूँ।